Good morning, student. Welcome to your science class. Dear students, in this video, we will start our last chapter of our book, lesson number 14, our environment. Hindi meaning is हमारा पर्यावरण. Rohit's grandfather was reading the newspaper. Rohit saw the headline and was puzzled. How can the air be dirtiest in his city? रोहित के ग्रैंडफादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और रोहित ने हेडलाइन देखी और वो पजल हुआ, मतलब उसे समझ में नहीं आया कि किस हमारे शहर की हवा सबसे गंदी कैसे हो सकती है. ही आस्क्ड अबाउट दिस टू हिज ग्रैंडफादर. उसने अपने ग्रैंडफादर से इसके बारे में पूछा. ही रिप्लाइड दैट एयर becomes dirty due to smoke from vehicles and industries, dust and other particulates. और उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया कि हमारी हवा कैसे गंदी हो सकती है, धुएं से. और वो धुआं कहाँ से आता है? या तो व्हीकल से निकलता है या इंडस्ट्रीज से निकलता है. इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स और अदर पार्टिकुलेट्स की वजह से भी हमारी एयर पॉल्यूट होती है. पार्टिकुलेट्स उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है जो किसी भी चीज को पॉल्यूट करते हैं. He further explained that it is not only the air but water and land also get contaminated due to industrial effluents, plastics, littering and other activities. और उन्होंने आगे बताते हुए कि केवल एयर ही नहीं, वाटर और लैंड भी हमारे पॉल्यूट होते हैं हमारी एक्टिविटीज की वजह से, चाहे वो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हो, प्लास्टिक्स हो, लिटरिंग लिटरिंग मीन्स कचरा, कूड़ा कचरा हो, इन सब चीज़ों से. देयर कॉन्टिमिनेशन एडवर्सली अफेक्ट अस. और इनका कॉन्टिमिनेट होना, कॉन्टिमिनेट मीन्स होता है दूषित होना, हमें इफेक्ट करता है. आर एनवायरमेंट. द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. एनवायरमेंट क्या है? हमारी चारों तरफ की वो सभी चीज़ें जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो. It includes both living and non-living things like plant, animals, birds, insects, soil, water, air, etc. The things which exist in an environment are called its element. वो चीज़ें जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, जिनका अस्तित्व है, उनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स. द एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. और एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एलिमेंट्स और मैन मेड और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स. सॉइल, वाटर, एयर, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, प्लांट एक्सेट्रा आर सभी, ये सभी क्या है? नेचुरल एलिमेंट्स हैं. अदर साइड बिल्डिंग्स हुई, व्हीकल्स हुए, रोड्स हुए, हाईवेज हुए, फैक्ट्रीज हुई, डैम्स, ये सभी क्या है? मैन मेड एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के. मैन मेड एलिमेंट्स मेक द एनवायरनमेंट हेल्दी एंड ब्यूटीफुल इफ एडेड टू इट इन अ प्लान्ड वे. मैन मेड एलिमेंट भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होंगे अगर हम उनको एक प्लान तरीके से यूज करें. क्लीन एयर, फर्टाइल सॉइल एंड प्योर वाटर कीप द एनवायरनमेंट हेल्दी. साफ हवा, उपजाऊ मिट्टी और साफ पानी हमारे एनवायरनमेंट को कैसे रखता है? हेल्दी. ऑन द अदर हैंड पॉल्यूटेड एयर, इनफर्टाइल सॉइल, डर्टी वाटर एटसेट्रा पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. Pollution. Pollution basically is the discharge of environmental contaminants. It is the contamination of air, water and land. Pollution means प्रदूषण. क्या है बेसिकली? डिस्चार्ज होना. किस चीज का? एनवायरमेंटल कॉन्टिमिनेंट्स. कॉन्टिमिनेंट्स वो चीजें होती हैं जो हमारे एनवायरमेंट को दूषित करती हैं, गंदा करती हैं. और ये दूषित करना हवा का भी हो सकता है, पानी का भी हो सकता है और लैंड का भी. एनवायरमेंट कैन बी पॉल्यूटेड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. अब एनवायरमेंट नेचुरली भी पॉल्यूटेड हो सकता है और हमारी एक्टिविटीज से भी. नेचुरल फोर्सेस नेचुरली किस तरीके से होता है? जैसे कि टेडल वेव्स, वाइल्ड फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शन, टॉर्नेडोज, साइक्लोन, सुनामी एटसेट्रा कॉज ग्रेट डैमेज टू द एनवायरमेंट. अदर साइड ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरीके से पॉल्यूट करती हैं एनवायरमेंट को? फॉर एग्जाम्पल स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल से निकलने वाला स्मोक. फैक्ट्रीज पॉल्यूट द एयर. डंपिंग ऑफ केमिकल्स एंड फैक्ट्री वेस्ट कॉन्टिमिनेट द वाटर. फैक्ट्रीज से निकलने वाला केमिकल वेस्ट जो किस में जाता है? वाटर में जाता है. इंडस्ट्री से निकलने वाला स्मोक एयर को पॉल्यूट करता है. एंड गार्बेज एंड अदर वेस्ट स्पॉइल द लैंड और सॉइल. और इसके अलावा जो दूसरा गार्बेज निकलता है वो हमारी लैंड और सॉइल को भी पॉल्यूट करता है. पॉल्यूटेड एनवायरमेंट बिकम्स हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस. पॉल्यूटेड, अब गंदी चीज तो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगी, चाहे ह्यूमन है, चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस सर्वाइव बाय अडेप्टिंग द एनवायरमेंट. दिस इज कॉल्ड नेचुरल बैलेंस. अब क्या है? हम लोग इसके
हैबिचुअल होते जा रहे हैं, हमें ना ऐसी पॉल्यूटेड में रहने की आदत पड़ेगी और इसी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ नेचर एंड कॉजेज नेचुरल डिजास्टर। अब एनवायरमेंट की पॉल्यूशन पॉल्यूट होने से क्या होता है, बैलेंस, नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है और जिस वजह से नेचुरल डिजास्टर आते हैं, जो हमने अभी अपने लेसन नंबर 13 में पढ़े थे। वंस द एनवायरमेंट बिकम पॉल्यूटेड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन इट। और एक बार अगर हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट हो जाता है तो इसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। So dear student, this is for today. In next video, we will read about different type of pollution. Till then, take care. Bye bye.